अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। वहीं 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही बाबा केदार अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए हैं। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो आज खुल रहे हैं और 2 तारीख से केदारनाथ के जो पट हैं वो खुलेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा की जो पालकी है वो ऊखीमठ से शुरू होकर के गौरीकुंड की तरफ रवाना जो है वो हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ और बाबा के जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए श्रद्धालु हैं उनके साथ यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए केदारनाथ की तरफ जो है वो इस वक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अलग ही जोश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। यानी ऊखीमठ से शुरू हुई बाबा केदारनाथ की पालकी यात्रा गुप्तकाशी से होते हुए फाटा और गौरीकुंड के लिए रवाना हो चुकी है और भक्तों की भारी भीड़ और महादेव के जयकारों के साथ केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। उत्साह है और ये परंपरा जो है वो लंबे वक्त से आप सब लोग जो है वो करते आ रहे हैं। जी, जय श्री केदार। ये जो उत्साह है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जैसे कि आपको पता है जो केदारनाथ जी की जो चल विरोध डोली है, पंचमुखी डोली, वो 28 अप्रैल को अपने पहले पड़ाव ओंकारेश्वर मंदिर से गुप्तकाशी प्रस्थान किया था उन्होंने। तो दूसरा दिन का पड़ाव था हमारा भाटा और आज का पड़ाव होगा गौरी मैया, जहाँ बाबा की पूजा होती है, और लास्ट पड़ाव होगा हमारा केदारनाथ, जहाँ 6 महीने के लिए बाबा की पूजा होती है। 60 किलोमीटर का ये सफर लगभग 3500 साल पुराना है। इसी तरह से ये परंपरा हर साल चलती है। जब शीतकाल शुरू होता है बाबा की मैत भर जाते हैं, जहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और जब ग्रीष्म काल यानी गर्मी शुरू होती है तो बाबा की पूजा केदारनाथ धाम पर होती है, जो लगभग 6 महीने तक करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या मान्यता है इस पूरी पालकी को लेकर के, किस तरीके से यह पूरा जो कानवा है जो चलता है ऊखीमठ से लेकर के केदारनाथ तक जाता है, क्या कुछ मान्यता है? बाबा भोलेनाथ जी का चल विग्रह उत्सव मूर्ति अपना गद्दी स्थान पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर से परसों से प्रस्थान हो गया है। कल परसों दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और तीसरा पड़ाव पाटा से आज गौरीकुंड प्रस्थान कर रहे बाबा चल विग्रह उत्सव मूर्ति बहुत धूमधाम से और हर हर महादेव बोल के भगवान भोलेनाथ जी का चल विग्रह उत्सव मूर्ति को लेके जा रहे हैं। बहुत भक्तों का ये उत्सुक है जब हम कपाट खुलेगा, जब हम भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करेंगे बोल के सब लोग ओम नमः शिवाय बोल के मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली को बहुत श्रद्धा से भगवान लोग लेके जा रहे हैं। इसके लिए पूरा देशवासियों को भगवान भोलेनाथ केदारनाथ जी का आशीर्वाद सदा रहे, ऐसी भक्ति बढ़ते रहे। भगवान भोलेनाथ जी का केदारनाथ जी का आशीर्वाद सबको ऊपर सदा रहे, शांति बना रहे। इसी तरीके से परंपरा के जरिए जो है इस तरीके से पालकी जो है वो जाती है। परंपरा अनुसार प्रातः काल 2 तारीख 7 बजे भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुलेगा। अभी ऊखीमठ से और गुप्तकाशी से और पाटा से भगवान डोली चल विग्रह उत्सव मूर्ति आज पाटा से निकलकर आज गौरीकुंड गौरी माई मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का विश्राम करेगा। अब डोली अभी रास्ते में चल रहा है। बहुत धूमधाम से जो भगवान केदारनाथ जी का जो डोली है चल विग्रह उत्सव मूर्ति है, महामृत्युंजय का जो स्वरूप है, वही भगवान केदारनाथ जी का प्रति स्वरूप जिनको माना जाता है, वही डोली आज भगवान केदारनाथ जी का डोली परंपरा अनुसार जैसे चल रहा है परंपरा के उसी अनुसार डोली प्रस्थान कर रहा है। स्वरूप है, कहा जाता है कि 6 महीने नर और 6 महीने नारायण, उनकी पूजा अर्चना। जो 6 महीने भगवान भोलेनाथ जी का खुद जो
जो गणाधीश्वर होता है वीरभद्र, नंदी, भृंगी और भैरव, यही भगवान भोलेनाथ जी का सेवा करता है। और 6 महीना जो नर से पूजा होता है, हम लोग दक्षिण भारत का वीर शैव लिंगायत जंगम लोग होता है, वही लोग जो यहाँ परंपरा है, ये 3500 साल से ये परंपरा चल रहा है। यही 3500 साल से यही परंपरा अभी आगे भी बढ़ेगा। ये तो हुई केदारनाथ की बात। बद्रीनाथ की बात करें तो इसी तरह बद्रीनाथ धाम के कपाट केदारनाथ के बाद 4 मई को खुलेंगे।